चलिए साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर बेसिकली एक तरीके से है ना, मेडिसिन में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एक तरीके से नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली जो ब्रेन ट्यूमर है उसको हम लोग कैसे समझें। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन के द्वारा हम लोग समझेंगे बेसिकली कि जो एक तरीके से अभी हम डिफिनेशन पढ़ेंगे कि जो ब्रेन ट्यूमर है यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर आर आ हेट्रोजिनस कलेक्शन ऑफ नियोप्लाज्म। यानी जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है एक तरीके से ये हेट्रोजिनस कलेक्शन ऑफ नियोप्लाज्म अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन टिश्यू। यानी ये कहाँ से राइज करता है? ब्रेन टिश्यू से राइज करता है या मेनिन्जेस, यानी जो लेयर्स होती हैं मेनिन्जेस लेयर ब्रेन में, वहाँ से। ठीक है, तो आप क्या समझे कि ब्रेन ट्यूमर बेसिकली क्या है? ये प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स आर आ हेट्रोजिनस कलेक्शन ऑफ न्यूप्लाज्म अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन टिश्यू या मेनिन्जेस। ये जो वर्ड प्राइमरी कह रहा है ना, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो ब्रेन ट्यूमर जो डेवलप हुआ है वो बेसिकली ब्रेन में ही डेवलप हुआ है, कहीं और से नहीं आया, किसी और बॉडी के किसी और पार्ट से नहीं आया है। इसलिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो टर्म जो यहाँ पे लिखा गया है प्राइमरी, इसीलिए लिखा गया है। ठीक है ना। तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, अभी आप पूछा जाए कि क्या है ब्रेन ट्यूमर, व्हाट इज ब्रेन ट्यूमर, तो आप क्या लिखोगे कि ब्रेन ट्यूमर बेसिकली, यानी अब उसमें क्या लिखोगे, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर आ रहा हेट्रोजिनस कलेक्शन ऑफ न्यूप्लाज्म। क्या है? हेट्रोजिनस कलेक्शन ऑफ न्यूप्लाज्म। कहाँ से आता है? अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू से ये बनता है, और मेनिन्जेस यानी जो लेयर्स होती हैं। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये लाइन कि वेरी फ्रॉम बिनाइन टू हाईली मेलिग्नेंट। यानी दो तरह का जो ट्यूमर्स होता है, या तो बिनाइन नेचर का होगा या तो मेलिग्नेंट नेचर का होगा। तो जो बिनाइन नेचर का जो ट्यूमर्स होता है वो मेटास्टेसाइज नहीं कर सकता, यानी उसके अंदर मेटास्टेसिस प्रोसेस नहीं होगा। यानी उसका जो ब्रेन ट्यूमर होगा उसका जो लोकेशन होगा हमारे ब्रेन टिश्यू में, वो एक तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन होगा, वो फैल नहीं सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्यूमर्स होते हैं हमारे ब्रेन में जो मैलिग्नेंट नेचर के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर्स पाया जाता है ब्रेन में वो बिनाइन नेचर का ही होता है। लेकिन आपको डिफिनेशन में आपको जो लिखना होगा तो वहाँ पे एग्जाम में क्या लिखेंगे कि वेरी फ्रॉम बिनाइन टू हाईली मैलिग्नेंट। उसके बाद में जो लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी कि जो प्राइमरी मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स है आर रेयर। क्या है? जो प्राइमरी मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है वो रेयर होता है, जो यानी जो जिसका नेचर मैलिग्नेंट वाला नेचर है, यानी जो ऐसा ट्यूमर जिसका नेचर मैलिग्नेंट है, यानी वो एक तरीके से ब्रेन में एक तरीके से वो रेयर होता है। ठीक है। इसकी जो अगर मान लीजिए परसेंटेज में देखें तो अकाउंटिंग फॉर 1% ऑफ ऑल एडल्ट ट्यूमर्स, यानी 1% एडल्ट्स में ट्यूमर्स में देखा गया है, बट अ हायर प्रोपोर्शन इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा ट्यूमर? मलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। बट मलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट केस में कम होता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बिनाइन ट्यूमर ही होगा। अब बिनाइन ट्यूमर के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिया है कि यानी ये मेटास्टेसाइज प्रोसेस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल सकता, इसका लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन होता है, और इसको ट्रीट करने में भी आसानी होती है। बट जिसका नेचर मलिग्नेंट हो जाता है वो मेटास्टेसाइज के द्वारा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी फैल सकता है, तो उसको एक तरीके से ट्रीटमेंट करना डॉक्टर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, द मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेन ट्यूमर इज़ अ मेनिंजियोमा। हर एक लाइन को आपको नोट करना है कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है कौन, मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा ट्यूमर है, तो उसमें बिनाइन ब्रेन ट्यूमर कौन सा है? मेनिंजियोमा है। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर डू नॉट मेटास्टेसाइज, यानी मेटास्टेसाइज क्यों नहीं कर सकता प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज इन द ब्रेन। यानी जो ब्रेन है वहाँ पे जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है वो एब्सेंट होने की वजह से प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर मेटास्टेसाइज नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं फैल सकता। ठीक है ना। उसके बाद में लेकिन हमने तो बता दिया कि जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज नहीं कर सकता, बट नीचे अगर यहाँ पे लाइन पे देखें, देयर आर रेयर पैथोलॉजिकल सब टाइप, देयर आर
रेयर पैथोलॉजिकल सबटाइप हाउएवर सच एज मेडलोब्लास्टोमा, यानी मेडलोब्लास्टोमा की बात करें तो जो मेडलोब्लास्टोमा है ये एक तरीके से मेटास्टेसाइज कर सकता है, लेकिन इसका रीज़न क्लियर नहीं है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा कि जो मेडलोब्लास्टोमा है ये मेडलोब्लास्टोमा मेटास्टेसाइज कर सकता है, लेकिन रीज़न क्लियर नहीं है। सबसे पहले आप लाइन में क्या लिखोगे कि जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज नहीं कर सकता क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम ब्रेन में अब्सेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे ट्यूमर्स की, यानी मेडलोब्लास्टोमा की बात करें तो मेडलोब्लास्टोमा एक तरीके से मेटास्टेसाइज कर सकता है। ये बेसिकली जो मेडलोब्लास्टोमा है एक तरीके से पोस्टीरियर फोसा में पाया जाता है, और ये एक तरीके से कौन से ग्रुप में होगा तो ये चाइल्डहुड में कॉमन होता है, ठीक है। ये पोस्टीरियर फोसा में पाया जाता है, ठीक है, इतना समझो आप। तो ये मेटास्टेसाइज कर सकता है, इसका रीजन क्लियर नहीं है, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो चीज़ हमको एग्ज़ाम में लिखना है या समझने वाली बात है उसी पॉइंट में हम लोग नोटिस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप देखिए कुछ यानी जो बिनाइन ट्यूमर है ना, उसको ग्रेडिंग किया गया है WHO के अकॉर्डिंग, यानी ब्रेन ट्यूमर डू नॉट आर नॉट क्लासिफाइड बाय द यूजुअल TNS सिस्टम, ओके, बट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसको ग्रेडिंग दी है। यानी फर्स्ट ग्रेड का अगर होगा तो वो बिनाइन होगा, हाईली बिनाइन होगा, और फोर्थ ग्रेड का अगर होगा कोई ट्यूमर ब्रेन में तो उसको मलिग्नेंट करार दिया जाएगा, हाईली मलिग्नेंट करार दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। तो उसके बाद आप क्या लाइन में लिखोगे, पॉइंट में लिखो, पॉइंट में सब कुछ लिखना है आपको। तो पॉइंट में क्या लिखोगे कि ब्रेन ट्यूमर आर नॉट क्लासिफाइड बाय द यूजुअल TNS सिस्टम बट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग इसको ग्रेडिंग दिया गया है फर्स्ट टू फोर्थ, यानी 1 से लेकर 4 ग्रेड तक पाया जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी, ओके। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे तो यानी जो ग्रेड 1 है वो ग्रेड 1 अगर हम किसी ट्यूमर को ग्रेड 1 देते हैं तो वो मोस्ट बिनाइन होगा, क्या होगा, मोस्ट बिनाइन। और ग्रेड 4 जो होगा वो मोस्ट मलिग्नेंट होगा, यानी सबसे एग्रेसिव नेचर का जो होगा या जो खतरनाक ट्यूमर होगा वो ग्रेड 4 वाला होगा, ठीक है। आई बात समझ में। WHO के अकॉर्डिंग इसको ग्रेड में यानी ग्रेडिंग की गई ट्यूमर को। उसके बाद में यहाँ पे लाइन में देखेंगे आप ग्लायोमास अकाउंट फॉर 60% ऑफ ब्रेन ट्यूमर विथ एग्रेसिव ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। WHO ने इसको ग्रेड 4 दिया है नाम, यानी ग्लायोमास को ग्रेड 4 में रखा गया है, और 60% ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स ग्लायोमास जो है उसको ग्रेड 4 में रखा गया। यानी लिखो यहाँ पे, देखो समझो, ग्लायोमास अकाउंट फॉर 60% ब्रेन ट्यूमर विथ एग्रेसिव ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म विथ WHO की इसको क्या, कौन सा ग्रेड दिया, 4। द मोस्ट ग्लायोमा फॉलोड बाय मेनिंजियोमास। यानी ग्लायोमा की बात करें तो ये क्या है, ग्रेड 4 में रखा गया है। इसका जो नेचर होता है वो मलिग्नेंट नेचर का होता है, ये मेटास्टेसाइज करके फैल सकता है। आई बात समझ में। सबसे ज़्यादा अगर इसके कॉमन साइट की बात करें ग्लायोमा की, तो ग्लायोमा के सबसे ज़्यादा कॉमन साइट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिबेलम है और ब्रेन स्टम है, ठीक है ना। आई बात समझ में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो द मोस्ट कॉमन, अब ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पॉइंट वाली बातें हैं, जो नोटिस करने वाली बातें हैं, अब देखना पड़ेगा आपको कि जो कुछ ऐसे भी मलिग्नेंट या ऐसे कुछ मोस्ट कॉमन मेलेनियन ब्रेन ट्यूमर जो होते एक तरीके से वो कहीं और से आए हुए होते हैं। जैसे बात करें ब्रोंकस की, ब्रोंकस या ब्रेस्ट या GIT ट्रैक, ठीक है, वो एक तरीके से वहाँ से ये मेटास्टेसाइज के द्वारा ब्रेन तक पहुँच जाता है, ठीक है, ये बात समझ में। तो मेटास्टेसाइज यहाँ पे समझ लो, इस लाइन को भी पढ़ लो, मोस्ट मलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर आर ड्यू टू मेटास्टेसिस विथ इंट्राक्रैनियल मेटास्टेसिस, है ना। इस लाइन को आपको नहीं उतना रिक्वायरमेंट है। द रेट इज हायर विथ, ये देखिए, इन द ब्रोंकस ब्रेस्ट एंड GIT ट्रैक, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसके क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर में आपको क्या देखना है, द प्रेजेंटेशन इज वेरिएबल एंड यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेट ऑफ ग्रोथ, है ना।
यानी जो इसका क्लिनिकल फीचर या सिम्टम है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि ट्यूमर का जो रेट ऑफ ग्रोथ है कैसा है, इसके ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो क्लिनिकल फीचर है यानी जो सिम्टम आएगा पेशेंट को उसकी ग्रेडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ग्रेड 4 वाला होगा या ग्रेड 3 वाला होगा तो सिम्टम जल्दी आएगा। और सिम्टम मोस्टली क्या होता है, हेडेक होगा, नाउजिया होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हेडेक होगा, पेशेंट को नाउजिया होगा, सीजर होगा, यानी है ना सीजर भी पेशेंट को आएगा। उसके बाद में बेसिकली यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप क्या क्या देख सकते हैं कि हेडेक हो गया, नाउजिया हो गया, पेशेंट को सीजर भी आएगा। और ब्लड विजन होगा, उसको पेशेंट सही से देख नहीं पाएगा, सर में एक तरीके से भारीपन लगेगा। ये सारी चीज़ें आप बना के लिख सकते हैं क्योंकि ट्यूमर से रिलेटेड है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो है ना वो आप लिख सकते हैं सिम्टम में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि इन्वेस्टिगेशन में, यहाँ पे मैं एक आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये इमेज जो एक तरीके से शो कर रहा है, ये इमेज बेसिकली आप यहाँ पे देखें, ये इमेज एक तरीके से शो कर रहा है। देखिए ये सीटी स्कैन किया गया है ना, कंट्रास्ट इन्हेंस्ड कंप्यूटर टोमोग्राफी के जरिए इसको देखा गया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक तरीके से ये एक मास लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ट्यूमर है। तो कंट्रास्ट इन्हेंस्ड कंप्यूटर टोमोग्राफी के जरिए ये एक तरीके से लार्ज मेटास्टेसाइज जो है ये एक तरीके से लेफ्ट हेमिस्फीयर में दिख रहा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में। ओके, तो ये आप सीटी के द्वारा देख सकते हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कराएंगे, सीटी भी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। ठीक है, ओके। द मोर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर मोर लाइकली टू डिमोन्स्ट्रेट यानी कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट ऑन द इमेजिंग, है ना, कंट्रास्ट के द्वारा जो है सीटी स्कैन होगा उसका हेड का। एमआरआई भी करा सकते हैं। ये एमआरआई का जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से दिखता है। ये ट्यूमर आपको दिख रहा है यहाँ पे एमआरआई के द्वारा। हमने सीटी का भी जो है फिगर आपको दिखाया, सीटी स्कैन के द्वारा कैसे दिखेगा, एमआरआई कैसे दिखेगा। मैनेजमेंट में बेसिकली अगर देखें तो मैनेजमेंट में कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है। सर्जरी भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो सर्जरी भी की जाएगी, और सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी भी दी जाएगी, पेशेंट को कीमोथेरेपी भी दिया जाएगा। ये तरीके से जो मैनेजमेंट है वो डिपेंडिंग करता है कि किस टाइप का ट्यूमर है, और एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज क्या है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली हाँ डेक्सामेथासोन बेसिकली दिया जाता है पेशेंट को, यानी बहुत ज़्यादा पेशेंट में एडिमा होता है, क्योंकि है ना एडिमा को कम करने के लिए, है ना, तो डेक्सामेथासोन गिवन ओरली या इंट्रावेनसली एक्चुअली है ना मे रिड्यूस द वेसोजेनिक एडिमा। ओके, उसके बाद में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है प्रोलैक्टिन या ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडेनोमास में। देखिए प्रोलैक्टिन या ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडेनोमास यानी एक तरीके से क्या है, ये भी एक ट्यूमर है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। तो वो उसको रिस्पॉन्ड यानी उसमें उस केस में क्या जाता है, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी हार्मोन में रिस्पॉन्ड वेल टू ट्रीटमेंट विद डोपामिन एगोनिस्ट। यानी इस केस में अगर इस टाइप का ट्यूमर है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में हो गया है तो उसमें डोपामिन एगोनिस्ट मेडिसिन चलेगा, सच एज ब्रोमोक्रिप्टिन या केबरगोलिन। केबरगोलिन एक तरीके से है ना, हाँ केबरगोलिन प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है ना, एंटी प्रोलैक्टिन यानी एक तरीके से जिसमें प्रोलैक्टिनेमिया हो जाता है। अच्छा, कुछ एक तरीके से प्रेग्नेंट लेडी में देखा गया है कि जब बच्चा वो एक तरीके से कैरी करती हैं, वो जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है, तो उस केस में भी केबरगोलिन चलाया जाता है। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैनेजमेंट में सर्जिकल, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी सब चलती है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का ट्यूमर है, क्या पेशेंट का एज क्या है। साथ ही साथ डेक्सामेथासोन भी चलता है एक तरीके से वेसोजेनिक एडिमा को कम करने के लिए, साथ ही साथ प्रोलैक्टिन या ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडेनोमास है, यानी एडेनोमास समझ रहे हैं ना,
तो उसमें एक तरीके से उसको रिस्पॉन्ड देने के लिए सबसे अच्छा जो मेडिसिन चलाया जाता है इसमें डोपामीन एगोनिस्ट चलाया जाता है, सच एज ब्रोमोक्रिप्टिन या केबरगोलिन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर में हम लोगों ने डिस्कस जो किया है एक तरीके से प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है। हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर आर हेट्रोजेनस कलेक्शन ऑफ न्यू प्लान, सारी चीज़ों को मतलब डिस्कस कर दिया है। आप इसको वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।